हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं मनुष्य में पोषण। तो हम पहले वीडियो में हम जान चुके थे कि जो मनुष्य में पोषण होता है, तो सबसे पहले भोजन यानी कि आहार नाल हमने सीखा था। तो आहार नाल में क्या होता है, इसमें हमने बताया था कि भोजन किस अंग से किस अंग में जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भोजन जो होता है, इसको कौन कौन रस मिल के पचाते हैं, यानी कि भोजन पचता कैसे है। तो सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे तो लार ग्रंथि की बात करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कर्णमूल ग्रंथियां और जिह्वा ग्रंथियां और यकृत के कार्य अग्नाशय, और उसके बाद हम बात करेंगे दंक्षरण। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि में क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय जो हमारे जीभ से क्या होता है, एक तरल पदार्थ निकलता है। तो वह तरल पदार्थ ही लार है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है, लार कहलाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में तरल पदार्थ उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, लार कहलाता है। तो ये जो लार ग्रंथियां होते हैं, ये जीभ पे क्या कहते हैं, 3 होती है। तो इसमें से हम क्या बात करने वाले हैं, ये निम्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्णमूल ग्रंथियां की। तो ये ग्रंथि क्या होती है, ये दो होती हैं, जो क्या होती हैं, ये जीभ पर हमारे दाएं और बाएं तरफ पाई जाती हैं। और दूसरा होता है जिह्वा ग्रंथियां। ये भी ग्रंथियां क्या होती है, 2 होती हैं, और ये जीभ के नीचे क्या होती है, स्थित होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत क्या है, एक बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस उत्पन्न करती है, और इसका भार लगभग 1.5 किलो का होता है, और ये उदर गुहा में दाहिने तरफ स्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक थैली से लटकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय से क्या होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो इसका काम हो जाए, पित्तरस उत्पन्न करता है यकृत, और सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम बात कर लेते हैं यकृत के कार्य, यानी यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला तो इसका कार्य होता है, ये हिपेरिन नामक एक पदार्थ उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, वो पदार्थ जो हमारे वाहिनियां होती हैं, तो उसमें रक्त को जमने से रोकता है। यानी कि यह क्या करता है, हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है जो रक्त को जमने से रोकता है। और दूसरा इसका जो काम होता है, यह पित्तरस बनाकर भोजन को क्या करता है, क्षारकीय बनाता है। जब पित्तरस बनाता है तो ये भोजन क्या होता है, इससे क्षारकीय हो जाता है। तथा पचे हुए भोजन को क्या करता है, ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करके एमिनो एसिड में क्या करते हैं, बदल करके उसमें क्या करता है, संचित रखता है। यानी कि ये क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित प्रोटीन को क्या करता है, ये एमिनो एसिड में क्या करता है, ये इसको उसके रूप में क्या है, एमिनो एसिड के रूप में संचित करता है। और इसका काम ये होगा, और ये क्या होता है, रक्त के निर्माण में भी सहायता करता है। यानी यकृत के कार्य है, रक्त निर्माण में भी सहायता करता है। और यह शरीर का भंडारण ग्रह है, यह शरीर का भंडारण ग्रह है। जब क्या होता है, जब रक्त में आवश्यकता से अधिक क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो उसको भी क्या करता है, ये एकत्रित किया रहता है, इकट्ठा करता रहता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यकृत में ज्यादा जो ग्लूकोज बन जाता है, इसको ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करता है। तो ये क्या होता है, छोटी आंत, ग्रेडी तथा आमाशय में क्या होता है, जो प्रोटीन जो पचे हुए होते हैं, उसको प्रोटीन से बने अमीनो यानी कि अमीनो अम्लों की क्या करता है, ये यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यदि हम क्या करें, शरीर से यूरिया यानी कि मूत्र को बाहर ना निकाले, तो हमारे शरीर में गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा अग्नाशय। अब हम बात कर लेते हैं, यानी ये रहा यकृत के कार्य। तो अब बात कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय क्या होता है, यह अमाशय के पीछे लाल रंग की क्या ग्रंथि है, जो क्या करता है, अग्नाशिक रस उत्पन्न करता है, और अग्नाशिक रस ये बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, अग्नाशिक रस बनता है, और जो क्या होता है, वसा को वसा अम्लों में बदल देता है, वसा को वसा अम्लों में बदल देता है। और इसके बाद क्या होता है, अग्नाशय में हैंगर लेंस की जो क्या होती है, समूह की कोशिकाएं होती हैं, उनसे क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो वो जो क्या होता है, जो रक्त में क्या होते हैं, ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसको अधिक होने पर क्या करते हैं, उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी कि जो इनमें क्या होता है, जो अग्नाशय में हैंगर लेंस के समूह की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, इंसुलिन क्या उत्पन्न होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो रक्त में क्या होती है, जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, इसमें उसमें क्या होते है, तो इसको क्या करती है, जब यानी कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्नाशय में क्या होता है। अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा कम बनता हो, तो रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और क्या होने जाता है, मूत्र के साथ साथ क्या होने लगता है, ग्लूकोज आने लगता है।
तो इस जब ऐसा होने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। यानी कि जब मूत्र के साथ ग्लूकोज भी आने लगे तो वो क्या कहलाता है, मधुमेह रोग कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दंग क्षरण के बारे में। यानी कि ये दंग क्षरण क्या होता है, तो जब जीवाणु शर्करा पे क्रिया कर लेते हैं, तो जब जीवाणु शर्करा से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तो जिससे कुछ जीवाणु क्या होते हैं, भोजन के कणों में लिपट कर दांतों पे चिपक जाते हैं, और दांतों पे चिपक जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं। तो जब चिपकने के बाद दांतों को ढक लेते हैं, और धीरे धीरे जब दांतों को ढक लेते हैं तो दांत अंदर से सड़ने लगता है। तो जब दांत अंदर से सड़ने लगता है तो दांत धीरे धीरे क्या होने लगता है, दांतों का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, धीरे धीरे जब दांतों का क्षय होने लगता है तो दांत इसीलिए खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए, दंत क्षरण से बचने के लिए हम भोजन करने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए हमें, और भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। तो ये रहा दंत क्षरण के बारे में। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पाचन ग्रंथियां समझ में आई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।